स्वागत मनाना चाहता हूँ। हाँ, सीनू एक काम करो, वो गाड़ी में मैंने अपनी ज्वेलरी उतार के रखी थी ना, हाँ आप जाओ जल्दी से ले आओ। तुम्हें तो पता है ना वो कितनी जरूरी है मेरे लिए, मेरी मम्मी की दी हुई है। जाओ ना और हाँ जल्दी आ जाना। क्या बदतमीजी है, तुझे शर्म आती है अपनी भाभी के साथ ये सारी हरकतें करने में? अरे भाभी माँ समान होती है, माँ समान, और तू अपने बड़े भाई की बीवी पर नजर डाल रहा है, बेशरम इंसान। अरे भाभी, ज्यादा ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? मैंने कुछ गलत थोड़ी ना लिख दिया है। गलत लिख दिया है? अरे तुम्हें शर्म आती है? इंसान हो या जानवर? छी, कैसे घर में आ गई मैं। अब सीनू को पता चला ना तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अरे भाभी, सीनू भैया को कैसे पता चलेगा? जब कोई बताएगा जब ही तो पता चलेगा ना। ना मैं बताऊंगा और ना ही आप बताएंगे, तो पता कैसे चलेगा? देखो समीर, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा अपनी लिमिट में रहो। मुझे तो खैर तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। अरे भाभी, मैं कहाँ लिमिट क्रॉस कर रहा हूँ? और वैसे भी मैंने आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी हैं। और वैसे भी मैंने सुना है आप लड़कों के चर्चे में रहते हैं। ये क्या बदतमीजी है समीर, मैं कुछ कह रही नहीं हूँ तो तुम कुछ भी बोलोगे। क्या बोल रहे हो? अगर सीनू के सामने तुमने ऐसा कुछ बोला ना तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। उन्हें तो ऐसे ही लगेगा कि तुम सच कह रहे हो, आखिर तुम उनके भाई जो ठहरे। ऐसे तो मेरा घर बसने से पहले ही टूट जाएगा। हाँ हाँ भाभी, मुझे सब पता है। इतना सियानी बनने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है आप किस चीज के भूखे हो। यही चाहिए था ना? बहुत पैसे हैं मेरे पास। तुम जैसे लड़कियों को ना मैं यूं खरीद सकता हूँ, लेकिन वो क्या है ना, तुम में कुछ अलग ही इंटरेस्ट है। चुपचाप बैठ जाओ और एक भी वर्ड बोलने की जरूरत नहीं है। और हाँ भाभी, अब मैं जैसा जैसा कह रहा हूँ आप वैसा वैसा करते जाओ, अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है तो। हाँ छोड़ो, देखो प्लीज मुझे जाने दो। तुम कितनी बदतमीजी कर रहे हो मेरे साथ, तुम्हें पता भी है। भाभी, मुझे सब पता है मैं क्या कर रहा हूँ। और हाँ, आप ज्यादा नखरे मत करो। अगर मैं अपनी औकात में आ गया ना, फिर मैं भूल जाऊंगा कि आप कौन हो। देवर जी कैसी बातें कर रहे हो? अरे आप मेरे देवर हो, और देवर तो एक भाई समान होता है ना, और तुम इतनी गंदी गंदी हरकतें कर रहे हो। अरे भाभी, मैं बहुत अच्छा देवर हूँ, और मैं जिस भी लड़की के साथ कुछ भी करता हूँ ना, उसकी इजाजत से करता हूँ, और आप होके मान नहीं रहे। अगर आप अच्छे ही होते ना तो ये हरकतें नहीं कर रहे होते। अरे शर्म करो शर्म, मम्मी पापा को पता चलेगा ना डूब मरेंगे वो चुल्लू भर पानी में। खैर तुम्हें इससे क्या करना, तुम तो ठहरे बदमाश कहीं के। अरे भाभी, मम्मी पापा को कौन बताएगा? और वैसे भी मम्मी पापा हरिद्वार जा रखे हैं और घर पे कोई नहीं है। एक तरफ से देखा जाए तो ये एक मौका है, और आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? देखो तुम दूर रहो, मुझे बहुत डर लग रहा है तुमसे। कब तक सीनू आएंगे? बस करो भाभी, क्या सीनू सीनू लगा रखा है? अब ज्यादा नखरे मत करो, ठीक है? अब मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करो। दीदी, आप? दीदी अच्छा हुआ आप आ गई, जब से ये मेरे साथ बहुत बदसलूकी कर रहा है। मैंने तुमसे इतनी ज्यादा बदतमीजी करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बोला था। कितनी नीच हरकत की तुमने। मैं सिर्फ भाभी का लॉयल्टी टेस्ट लेना चाहती थी, ये देखना चाहती थी कि लोग जो भाभी के बारे में बोलते हैं वो सच है या झूठ, और आज वो मुझे साबित हो गया है। लेकिन तुम इतने नीचे गिर सकते हो, आई कांट बिलीव दिस। तुम मेरे भाई हो, लेकिन तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सुना भाभी के बारे में था, लेकिन हकीकत किसके सामने आ रही है? मेरे तुम्हारी। क्या लॉयल्टी टेस्ट? पर क्यों? सॉरी दीदी, लेकिन आपके कहे हुए नक्श कदम पर मैं चल रहा था, और भाभी को मैंने इतने सारे पैसे दिए, लेकिन भाभी फिर भी नहीं पिघली। इसलिए मैं ज़्यादा और कोशिश कर रहा था कि मेरी बात पे आ जाए, जैसे हम सुन रहे थे फैमिली वाले। बट ऐसा भाभी के अंदर कुछ भी नहीं है, और सीरियसली भाभी बहुत ही अच्छी है। मैंने देख लिया भाभी कितनी अच्छी है। जो सोचा था उससे कहीं ज्यादा, क्योंकि हमारी सोच हम पे ही उल्टी पड़ गई। अच्छी, हम लोगों के कहने पे इतना गंदा कैसे सोचो? सब लोग साथ। भैया कैसी लगी तुम्हें तुम्हारी भाभी? अरे भैया, आप जैसे बताते हैं, भाभी कई गुणों से अच्छी है। हीरा नहीं, भाभी कोहिनूर हीरा। हाँ भैया।
वैसे तुम दोनों के मुंह क्यों उतरे हुए हैं? और हाँ, तुम्हारा भी फेस बहुत उतरा हुआ है। क्या बात है? अरे नहीं नहीं भाई, बस भाभी है, ननद तो बस थोड़ी सी ठिठोली कर रही थी इनके साथ और ये बेचारे बुरा मांगे। भाभी मुझे पता होता ना कि आप इतना बुरा मान जाओगे तो मैं कभी भी मजाक नहीं करती। अरे मेरे भाई बहन ना ऐसे ही है, और ये छोटे वाला तो बहुत नटखट है। ये ऐसी मजाक करते रहते हैं। अब तुम्हें आदत डालनी पड़ेगी इन सब चीजों की। सीनू ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अरे हाँ, मैं तुम्हारी बातें सारी सुन लूंगा। अभी ना एक कप चाय बना दो, मुझे बहुत थकान हो रही है। मैं कमरे में जाके सो रहा हूँ और एक कप चाय पिला दो बस। आ जाओ।